बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर वाइल लूप इन सी लैंग्वेज के ऊपर मुश्तमिल है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तफसील के साथ वाइल लूप के मुतालिक बताऊंगा कि सी लैंग्वेज के अंदर वाइल लूप को किस तरह से यूज करते हैं, वाइल लूप किन कंडीशंस के ऊपर काम करता है, वाइल लूप की जरूरत क्यों महसूस हुई, वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, वाइल लूप को एल्गोरिथम्स की फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं, वाइल लूप को फ्लो चार्ट की फॉर्म के अंदर किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको इंप्लीमेंट भी करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइल लूप क्या है। वाइल लूप इज आल्सो अ प्री टेस्ट लूप। फॉर लूप की तरह वाइल लूप भी प्री टेस्ट लूप है। प्री टेस्ट लूप क्या है, इसको हम तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। प्री टेस्ट हैज डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। तफसील के साथ हमने लूप की टाइप्स के अंदर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के फर्क को देखा था। यहाँ पे एक बुनियादी सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स के ज़हन के अंदर आता है कि व्हाई वी नीड वाइल लूप व्हेन वी हैव फॉर लूप। जब हमारे पास फॉर लूप था तो हमें वाइल लूप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये भी प्री टेस्ट लूप है। तो बड़ा बेसिक सा सवाल अक्सर औकात इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लेते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से अक्सर जहन के अंदर ये चीज आती है, या अक्सर औकात ये सवाल स्टूडेंट से ही पूछ लेते हैं कि जब हमारे पास प्री टेस्ट लूप के अंदर फॉर लूप मौजूद था तो वाइल लूप की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो उसका आंसर ये है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो फॉर लूप के साथ सॉल्व नहीं होते, क्योंकि हमें ये पता है कि जो फॉर लूप है वो नॉन रेपिटेशन के लिए यूज होता है। अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर रेपिटेशन का हमें पता नहीं है कि कितनी दफा लूप रन होगा और उसके बाद उसने टर्मिनेट होना है, तो वहां पे फॉर लूप की वर्किंग कुछ प्रॉब्लम्स के लिए तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगी। मसलन अगर आप उसके अंदर कुछ इनपुट्स दें और आपका जो प्रोग्राम है उन इनपुट्स के ऊपर तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन कुछ इनपुट्स के लिए आपका प्रोग्राम अगर रिजल्ट्स शो नहीं करता, अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाते हैं, वो प्रॉपरली रिजल्ट्स डिस्प्ले नहीं करता, तो इट मींस कि आपके प्रोग्राम के अंदर टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, कुछ लॉजिकल मिस्टेक्स हैं, आपका प्रोग्राम जनरलाइज नहीं है। वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं उनमें कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहां पे बताता हूं। वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ रेपिटेशंस आर अननोन। वाइल लूप वहां पे ज्यादा मुनासिब है जहां पे आपको रेपिटेशंस का पता नहीं है। दोनों अंदाज के साथ वाइल लूप की वर्किंग हो सकती है। वाइल लूप को आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पे आपको रेपिटेशंस का पता है वहां पे तो आप फॉर लूप के साथ भी काम कर सकते हैं और वाइल लूप भी आपका यूज हो सकता है। लेकिन जहां पे आपको रेपिटेशन का पता नहीं है वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका वाइल लूप ही यूज होगा। वो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं कि जिनके अंदर हमें रेपिटेशन का पता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूं कि जिसके अंदर हमें रेपिटेशन का पता नहीं है। अगर आप किसी नंबर का एलसीएम कैलकुलेट करें तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता आपका लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट करने के बाद टर्मिनेट होगा। किसी नंबर के लिए लूप 15 दफा चलेगा, किसी नंबर के लिए लूप 5 दफा चलेगा, किसी नंबर के लिए आपका लूप 50 दफा चलेगा। हर दफा नंबर ऑफ रेपिटेशंस हैं वो दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। तो फॉर लूप के अंदर तो रेपिटेशन फिक्स होती हैं, तो जहां पे अननोन रेपिटेशन है वहां पे आपका वाइल लूप बेस्ट है। इसके अंदर भी एक काउंटर वेरिएबल यूज होता है। अ काउंटर वेरिएबल इज आल्सो यूज्ड टू काउंट द आइटरेशंस। नंबर ऑफ रेपिटेशंस को काउंट करने के लिए काउंटर वेरिएबल
यूज होता है जिस तरह से फॉर लूप के अंदर यूज हो रहा था। इनिशियली काउंटर वेरिएबल स्टार्ट विद 1 एंड इट डिक्लेयर्ड आउटसाइड द लूप। उस काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया जाता है आमतौर पे 1 से, कि जो डिक्लेरेशन होगी वो लूप से बाहर होगी। फॉर लूप के अंदर आपने देखा कि इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर हो रही थी, जबकि व्हाइल लूप के अंदर काउंटर वेरिएबल की जो इनिशियलाइजेशन होगी वो लूप से बाहर होगी। ओनली कंडीशन स्टेटमेंट इज प्रेजेंट इन द लूप। लूप के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन स्टेटमेंट होगी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो स्टेटमेंट थी वो भी लूप से बाहर निकाल के उसकी बॉडी में ले आए हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन इज परफॉर्म इन द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जो ऑपरेशन था वो लूप के अंदर नहीं हो रहा बल्कि व्हाइल की बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है। व्हेन लूप कंप्लीट्स इट्स राउंड देन काउंटर वेरिएबल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। जैसे ही लूप अपना एक राउंड मुकम्मल करेगा तो काउंटर वेरिएबल के अंदर या वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोअर से हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं या हाईएस्ट से लोअर की तरफ जा रहे हैं। कंडीशन का बिहेवियर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर इफेक्ट करेगा। When the value of the counter variable is exceeded in the condition, then the loop is terminated. For loop की तरह while loop भी ऐसा लूप नहीं है कि जिसकी टर्मिनेशन नहीं है। इसके अंदर भी कंडीशन के अंदर जो वैल्यू होगी, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जब उस वैल्यू से एक्सीड करेगी तो लूप टर्मिनेट करेगा। लूप को टर्मिनेट करने के लिए while लूप के अंदर भी कंडीशन का इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स ऑफ while लूप इन सी लैंग्वेज के अंदर while लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले लूप से बाहर इनिशियलाइजेशन होगी और उसके साथ सेमीकोलन आ जाएगा। while के कीवर्ड के साथ while लूप की वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन आ जाएगी और इस स्टेटमेंट के साथ सेमीकोलन नहीं आएगा। while लूप के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को इसका हिस्सा बनाना है तो इसको ब्लॉक की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, और जब भी ब्लॉक बनाएंगे तो करली ब्रेसेस को इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट करली ब्रेस और इसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स अगर आपने लिखनी है तो वो स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं और उसके साथ ही इंक्रीमेंट स्टेटमेंट भी इसके साथ ही लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगी। तो ये वाला जो एरिया है ये लूप की बॉडी है और ये उसकी करली एंड ब्रेस है। ये स्टार्ट करली ब्रेस थी और ये एंड करली ब्रेस है। तो लूप की बॉडी के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, लिहाजा इसको ब्लॉक की सूरत में लिखते हैं। अब देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ इसका एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या होगा। इनिशियलाइजेशन टीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी 1। व्हाइल कंडीशन आ गई i लेस एंड इक्वल टू 5 और लूप की बॉडी के अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के साथ व्हाइल लूप का मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना है और i++ ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और लूप की बॉडी को क्लोज कर दिया है। तो ये एक इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। इस तरह से आप सी लैंग्वेज के अंदर व्हाइल लूप को लिख सकते हैं। अब देखते हैं एल्गोरिदम के अंदर इसको किस तरह से लिखते हैं। एल्गोरिदम के अंदर इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे जिस तरह फॉर लूप की वर्किंग थी। स्टेप 1 के अंदर इनिशियलाइजेशन काउंटर वेरिएबल की होगी, इनिशियलाइज काउंटर वेरिएबल i। स्टेप 2 के अंदर रिपीट करें स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल i लेस एंड इक्वल टू 5, ये वो कंडीशन है। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है। स्टेप 4 के अंदर सेट वेरिएबल i इज इक्वल टू i+1, ये काउंटर वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी इंक्रीमेंट करके। तो इस तरीके से व्हाइल लूप को आप सूडो कोड की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका फ्लो चार्ट क्या है। इसका फ्लो चार्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह से फॉर लूप का है। ये कंट्रोल ऊपर से आ रहा है, यहां पे इनिशियलाइजेशन है और उसको वैल्यू साइन कर दी 1। उसके बाद कंडीशन
इफ आई लेस देन इक्वल टू 5, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कोई स्टेटमेंट्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन होगी, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के साथ जाएंगे और यहां से कंट्रोल आपका इधर आ जाएगा, कंडीशन के ऊपर आ गया। तो इस तरीके से ये वाइल की भी वर्किंग उसी जैसी है जैसे फॉर लूप की है। जैसे ये कंडीशन फेल होगी फॉल्स की सूरत में कंट्रोल इधर से बाहर आ जाएगा और दूसरी स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वाइल लूप की। अब एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। प्रैक्टिकली हम इसको किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म करेंगे। राइट अ सिंपल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट योर नेम इन 5 टाइम विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। जिस तरह फॉर लूप को यूज करते हुए 5 दफा स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज को डिस्प्ले करवाया था, उसी तरीके से वही काम वाइल लूप के साथ परफॉर्म करना है। सी लैंग्वेज के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको लाइन बाय लाइन ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद इंट मेन से स्टार्ट किया, मेन फंक्शन की स्टार्ट रेस, इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ और उसको इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 1। ये काउंटर वेरिएबल है जो लूप के अंदर यूज होगा कंडीशन के लिए। उसके बाद वाइल कीवर्ड से वाइल को स्टार्ट किया, लूप के अंदर कंडीशन आ गई आई लेस एंड इक्वल टू 5। इसने 5 टाइम रन होना है तो हमने कंडीशन के अंदर नंबर लिख दिया 5। लूप की बॉडी को स्टार्ट किया और उसके अंदर प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा वाइल लूप और कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर मूव कर जाएगा और इसके अंदर आई प्लस प्लस हो गया। लूप की बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंट भी परफॉर्म हुआ। लूप की बॉडी को क्लोज किया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको ट्राई रन करता हूं। इस स्टेटमेंट के साथ मेमोरी के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई डिक्लेयर होगा और उसको वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 1। लूप की वर्किंग स्टार्ट हुई, वाइल आई लेस एंड इक्वल टू 5, आई के अंदर 1 है, 1 लेस एंड इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी के अंदर जाएगा, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा वाइल लूप और कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर मूव कर जाएगा। इस स्टेटमेंट के बाद आई प्लस प्लस हुआ, आई के अंदर वैल्यू 1 है, 2 हो जाएगी, दोबारा कंडीशन के अंदर जाएगा आई लेस एंड इक्वल टू 5, आई के अंदर 2 है, 2 लेस एंड इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। दोबारा से प्रिंट एफ के साथ वाइल लूप का मैसेज डिस्प्ले होगा और कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर मूव कर जाएगा। आई प्लस प्लस होगा, आई के अंदर 2 है, 3 हो जाएगा, दोबारा ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होगी 3 लेस एंड इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। लूप की बॉडी के अंदर आएगा, वाइल लूप का मैसेज डिस्प्ले होगा न्यू लाइन के ऊपर और कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। आई प्लस प्लस हुआ, आई के अंदर 3 था, 4 हो जाएगा, दोबारा लूप के अंदर जाएगा, कंडीशन चेक हुई आई लेस एंड इक्वल टू 5, 4 लेस है 5 से, कंडीशन ट्रू है। लूप की बॉडी के अंदर जाएगा, न्यू लाइन के ऊपर वाइल लूप का मैसेज डिस्प्ले करेगा और कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। आई प्लस प्लस होगा, आई के अंदर वैल्यू 4 है, 5 हो जाएगी, दोबारा जाएगा कंडीशन के अंदर 5 लेस एंड इक्वल टू 5, ये कंडीशन बनी, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 इक्वल है 5 से।
लूप की बॉडी के अंदर जाएगा, printf के साथ स्क्रीन के ऊपर while लूप का मैसेज डिस्प्ले होगा, कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर चला जाएगा, i++ हुआ, i के अंदर वैल्यू 6 हो गई, दोबारा लूप के अंदर जाएगा, कंडीशन चेक होगी 6 लेस एंड इक्वल टू 5। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी के अंदर जाएगा, लेकिन 6 की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। कंडीशन फॉल्स हुई तो कंडीशन के फॉल्स होने से कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। जब लूप से बाहर आएगा तो रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट चेक करवा देता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें 5 टाइम वाइल लूप का मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ है। प्रेस एनी के टू कंटिन्यू। आपने देखा सी लैंग्वेज के अंदर वाइल लूप के साथ किस तरह से रिपीटेडली कोई भी मैसेज को करवाया जा सकता है। ये था वाइल लूप। इसको कंपेयर किया फॉर लूप के साथ और वो डिफरेंसेस देखे वाइल लूप फॉर लूप के साथ किस जगह पे कैसे डिफर करता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप और काफी सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि जहां पे फॉर लूप यूज ही नहीं हो सकता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वाइल लूप को यूज कर सकते हैं, या इससे मिलता जुलता जो डू वाइल लूप है उसकी मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।